नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सप्ताह की शुरुआत है और आपके लिए बॉम्ब से लाया हूं वो खुलासा जो दिशा के केस को, और जैसे ही दिशा का केस ओपन हुआ, दिशा का केस सॉल्व हुआ, सुशांत का केस सॉल्व हो जाएगा। तो दिशा केस अपने जीत के मुहाने पर आके खड़ी हो गई है और आज आप सभी एसएसआर वॉरियर, दिशा के लिए न्याय मांगने वाले देश के लाखों करोड़ों हमारे दर्शक, सारे लोग खुश होंगे कि आखिरकार क्यूबाइब का अभियान उस जगह पहुंच गया है जहां दिशा के पिता सतीश साल्यान जी, दिशा की माता, न सिर्फ उनको न्याय मिलेगा बल्कि देश में न्याय व्यवस्था पर आप सबको भरोसा हो जाएगा। और जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, उसके मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का वक्त आ गया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे कुछ नहीं होगा, हम तो बस यूं ही कहे जा रहे हैं, ये लड़ाई यूं ही चल रही है। अदालत में बड़े बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ कहां से मुकदमा जीती जा सकती है। लेकिन मुकदमा तभी जीती जाएगी जब आप मुकदमा लड़ने का मन बनाएंगे और ईमानदारी से लड़ेंगे, जैसे क्यूबाइब लड़ रहा है। मित्रों, देश में मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी घटना होगी जब किसी की अंतरात्मा जगेगी, और किसी एक की नहीं, कई लोगों की अंतरात्मा एक साथ जग गई है, एक साथ। और आज मैं आभार प्रकट करता हूं उन सभी ईमानदार पुलिस वालों के प्रति जिन्होंने इस मुकदमे को कंक्लूसिव एंड तक पहुंचाने में अपनी बड़ी भूमिका अदा की है, और दिशा के परिवार को न्याय दिलाने में उनकी जो भूमिका रही है वो हमसे और आपसे सबसे अधिक है। और जिन्होंने अब ये कसम खा ली है कि हम दिशा के पिता को न्याय देंगे और देश को भरोसा दिलाएंगे कि खाकी वर्दी सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए नहीं है। मित्रों, आज मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं उसे सुनकर आप भी पिघल जाएंगे। आप भी कहेंगे कि हां, देश में सब कुछ तबाह नहीं हुआ है, सारी वर्दी दागदार है, ऐसा नहीं है। कुछ वर्दी ऐसी भी है जो हमारी और आपकी न सिर्फ लाज रख रही है, अपनी साख बचा रही है, हमारे और आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़ी भी हो रही है। अद्भुत अद्भुत होने वाला है, अद्भुत। अब क्या होने वाला है उसे बताने के पहले आज मैं आपके सामने एक केस का जिक्र करना चाहूंगा, और ऐसा ही कुछ दिशा के केस में होने जा रहा है। और मैं उन सभी पुलिस वालों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने क्यूबाइब नेटवर्क से संपर्क किया और कहा कि आपकी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी लड़ाई यूं ही खत्म नहीं होगी। आशुतोष जी, क्यूबाइब की लड़ाई अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचेगी। मैं उन सभी पुलिस वालों के प्रति आभार प्रकट करता हूं दोबारा। लेकिन वो पुलिस वाले ने हमसे क्या कहा है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इंतजार कर ही रहे हैं, हर दिन इंतजार करते हैं। तो आज सुनिए कहानी, इंटरेस्टिंग। एक डीएसपी को उम्र कैद की सजा हुई, और यह फरवरी 2026 की ही कहानी है। सीबीआई की जांच नाकाम हुई। एक पंजाब में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण
और हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई प्रारंभिक जांच के दौरान हत्या का प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाने में असफल रही और उसने आरोप पत्र मुख्यतः अपहरण, अवैध हिरासत तथा गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने जैसे आरोपों तक सीमित रखा। चूंकि पीड़ित को पुलिस हिरासत में लेने के बाद उसका कोई पता नहीं चला, इसलिए हत्या का स्पष्ट साक्ष्य तत्काल उपलब्ध नहीं था। ध्यान से सुनिए, आज दिशा के केस से पर्दा उठेगा और जैसे इस केस से पर्दा उठ रहा है, वैसे ही कुछ पुलिस ऑफिसर ने अपनी अंतरात्मा को जगा लिया और क्यूबाइट से संपर्क कर लिया। और आज जो मैं आज खुलासा करने जा रहा हूं, उसका एविडेंस भी आपको जल्द दूंगा, लेकिन पहले वो खुलासा करूंगा। मामले की दिशा उस समय पूरी तरह बदल गई जब पुलिस अधिकारी की अंतरात्मा जाग उठी। एक पुलिस अधिकारी की अंतरात्मा जाग उठी और उसने साहस दिखाते हुए अदालत में एक महत्वपूर्ण गवाही देने का निर्णय कर लिया। अदालत में कहा कि पीड़ित को अवैध हिरासत में रखकर अमानवीय यातनाएं दी गई और अंततः वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, विशेष रूप से एक डीएसपी के निर्देश पर उसकी हत्या कर दी गई। यह कौन कह रहा है? एक वर्दी का अधिकारी, एक वर्दी में अधिकारी आदेश देता है कि इसकी हत्या कर दो, और दूसरे वर्दी का एक अधिकारी कहता है कि इसने आदेश दिया कि इसकी हत्या कर दो, और इस व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। अदालत ने अपहरण को छिपाने के लिए शव को पानी की नहर कैनाल में बहा दिया गया ताकि कोई ठोस सबूत न मिले। अदालत ने इस प्रत्यक्ष एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि यह साधारण हिरासत या अपहरण का मामला नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग से की गई सुनियोजित हिरासत में हत्या है। परिणाम स्वरूप डीएसपी जसपाल सिंह तथा एएसआई अमरजीत सिंह सहित अन्य आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन सजाओं को बरकरार रखा, यह स्पष्ट करते हुए कि कानून के रक्षक यदि स्वयं अपराधी बन जाएं तो उन्हें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती है। यह फैसला इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि यदि जांच एजेंसी अपराध की पूरी सच्चाई उजागर करने में विफल भी हो जाए, तब भी न्यायालय विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर वास्तविक अपराध का निर्धारण कर दोषियों को कठोर दंड दे सकता है, विशेषकर तब जब अपराध स्वयं कानून लागू करने वाली एजेंसियों के हाथों हुआ है। अब ये पूरा प्रकरण मैंने आपको क्यों सुनाया मित्रों? ये पूरा प्रकरण मैंने आपको इसलिए सुनाया कि क्यूबाइट नेटवर्क को कुछ विशेष पुलिस वालों ने संपर्क किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-10 हत्याओं के सबूत हैं, जिसमें वो स्वयं आरोपी भी हो सकते हैं।